हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक है शेयर और लाभांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। मैंने लास्ट क्लास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, ओनली 3 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उनके आगे के प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजारी मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर किस पर खरीदे हो? अंकित मूल्य पर खरीदे हो। एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है आपका? एक शेयर का अंकित मूल्य है 10 रुपये। ठीक है, 300 शेयर का अंकित मूल्य निकाल लेंगे क्योंकि अंकित मूल्य पर ही वो खरीद रहा है। 300 शेयर का अंकित मूल्य कितना निकलेगा आपका? 3000 निकलेगा। अब लाभ कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास अंकित मूल्य मिल गया, यानी कि हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य तो मिल ही गया, और बाजारी मूल्य हमारा क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। की जब आप कोई चीज़ लेंगे तो बेचेंगे भी तो बाजारी मूल्य पर ही बेचेंगे ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बस अंकित मूल्य और बाजारी मूल्य आपके पास आ जाएंगे, माइनस करेंगे, लाभ निकल के आ जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है आपको? एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर कितने रुपए दिए थे आपको? 10 रुपये था अंकित मूल्य। ठीक है, इस एक शेयर का बाजारी मूल्य कितना है? बाजार मूल्य कितना था आपका? 40 रुपये। तो एक शेयर का बाजारी मूल्य कितना निकल के आ जाएगा आपका? 40 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है? हमें कितने शेयर चाहिए थे? 300 शेयर। ठीक है, 300 शेयर हमने खरीदे थे ना, तो शेयरधारी को कितने मूल्य अदा करने होंगे उसके लिए लिखिए। शेयरधारी ने, पहले तो यहाँ पर ये लिखना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि शेयरों की संख्या कितनी। तो हम क्या लिखेंगे? शेयर की संख्या बराबर, कितनी शेयर की संख्या है हमारे पास? शेयर की संख्या थी 300, तो शेयर की संख्या बराबर 300। ठीक है, अब शेयरधारी क्या करेगा? शेयरधारी ने शेयर किस पर खरीदे? अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे कि शेयरधारी ने शेयर को अंकित मूल्य पर खरीदा है, अतः 300 शेयर का, कितने? 300 शेयर का खरीद मूल्य बराबर, या फिर आप क्रय मूल्य बोल सकते हैं, 300 शेयर का खरीद मूल्य कितना बनेगा आपका? खरीद मूल्य कितना बनना है? 300 शेयर थे और अंकित मूल्य पर खरीद रहा है, वो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 का गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। यानी कि 300 शेयरों का अंकित मूल्य या खरीद मूल्य कितना निकल के आ गया? 3000 रुपये। ये क्या किया मैंने? 300 ही लिख दिया यहाँ वापस से। 3000 रुपये इसके खरीद मूल्य बन जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? इसके बाद हमें क्या निकालना होगा? 300 शेयरों का बाजारी मूल्य, क्योंकि बेचेंगे तो हम बाजारी मूल्य पर ना। तो 300 शेयर का बाजार, आपको इस तरीके से थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा शॉर्ट में कर दूँ और वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाए। बाजार मूल्य बराबर कितना होगा? 300 गुणा कितने का था एक शेयर? 40 रुपये का, तो गुणा 40 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 3 0, 12,000 रुपये आपके निकल के आ गए। ठीक है, 12,000। अब हमें लाभ प्राप्त करना है ना, तो शेयरधारी को लाभ बराबर आपका जो बाजारी मूल्य था वो कितना बाजारी मूल्य निकल के आया है? 12,000। माइनस कर दो आप इसमें से 12,000 रुपये में से कितने, जो आपका अंकित मूल्य कितना निकल के आया था उनका? 3,000 रुपये। माइनस कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा? 12 में से 3 गए 9, 9,000 किसको? शेयरधारी को लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्रेता को 10 रुपये के 200 शेयर खरीदने हैं के लिए क्या मूल्य देना होगा? यदि शेयर का बाजारी मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर हो, शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने अंकित मूल्य पर लिया हो? 10 रुपये के शेयर हैं। कितने शेयर हैं हमारे पास? 200 शेयर हैं, और बाजारी मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो बताइए शेयरधारी को लाभ कितना होने वाला है? तो सबसे पहले वही हेडिंग दिया है। क्या दिया है हमें? एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर। ठीक है, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दिया है आपको? 10 रुपये दिया है।
तो यहाँ पर लिख लो एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर कितना, 10 रुपये। सेम अगली बात कि उस एक शेयर का क्या बाजार मूल्य कितना है आपका, बाजार मूल्य है आपका 40 रुपये, सॉरी 50 था यहाँ, सॉरी 50 रुपये, ठीक है। बाजार मूल्य कितना है आपका 50 रुपये। और शेयरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेयर की संख्या बराबर, कितनी संख्या शेयर की यहाँ दी जा रही है, 200, ठीक है। शेयर की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 200। तो अब क्या करेंगे, शेयरधारी ने जो शेयर खरीदे हैं वो किस पर खरीदे हैं, अंकित मूल्य पर खरीदे हैं। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे थ्योरी में कि प्रश्नानुसार शेयरधारी ने शेयरों को अंकित मूल्य पर लिया है, अतः शेयरधारी ने अदा किए धन या अदा किया धनराशि बराबर कितना हो जाएगा आपका, या आप बोल सकते हैं शेयर 200 शेयर का मूल्य, ठीक है। 200 शेयर का, जैसे ये देखो सब अपनी थ्योरी अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 शेयर का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुणा 10, कितना बन गया आपका 2000 रुपये, ठीक है। अब क्या है, शेयरधारी को लाभ कितना होगा, तो पहले हम क्या निकालें, 200 शेयर का बाजार मूल्य, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा हमें, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य कितना निकल के आएगा, शेयर थे 200, एक शेयर का बाजार मूल्य कितना था यहाँ पर 50 रुपये प्रति शेयर था, तो हमने लिख दिया यहाँ 50 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 और आपका 3 0, यानी कि 10,000 रुपये आपका बाजार मूल्य निकल के आ गया। अब लाभ तो सीधे सीधे निकल आएगा, बाजार मूल्य में से अंकित मूल्य माइनस करेंगे, 10,000 माइनस का 2,000, यानी कि आपका कितना निकल के आना है लाभ, 18,000 रुपये। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे, लाभ इज इक्वल टू बाजार मूल्य, या उसको विक्रय मूल्य भी आप कर सकते हो, 10,000 माइनस का आपका 8,000 रुपये, अरे सॉरी 2,000 थे, कहाँ दिमाग है मेरा, 2,000 रुपये इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रुपए ज़रूर लगाइएगा, यहाँ मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा रुपए माइनस कर देती हूँ, लिखना कि शॉर्ट में हो जाए जल्दी से, रुपए ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। मार्क्स आपको ऐसा लगता है ना कि पेपर हम पूरा करके आए थे, बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि मैम पेपर मेरा पूरा हुआ था, सारे क्वेश्चन सही थे, 25 मार्क्स का हुआ था, लेकिन मेरे आए नहीं इतने। तो बस वही दिक्कत है कि आप लोग पेपर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हो, क्योंकि सभी बच्चे क्या हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसा ही वो ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें उनको लिखना भूल जाते हैं, और उसी वजह से नंबर आपका काट लिया जाता है। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, क्या है ये कि एक कंपनी ने क्या किया है, 75 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन किया है। आपको बताया था कि कंपनियां करती क्या है कि उनको जितनी पूंजी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, तो अपने उस पूंजी के कुछ ना कुछ भाग कर देती है, वही भाग क्या कहलाते हैं, शेयर। लोग उन शेयर को खरीदते हैं और पूंजी बन जाती है। तो उसने क्या किया, कंपनी को 75 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, तो उसके लिए उसने शेयरों का विज्ञापन कर दिया, और एक शेयर का उसने अंकित मूल्य कितना रखा है, 100 रुपये रखा हुआ है। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो कि आपके पास है 100 रुपये, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपने अपना एक शेयर निकाला है 50 रुपये का, तो आप बता सकते हैं कि इन 100 रुपये में कितने शेयर बनेंगे, 2 बनेंगे ना, 50 से डिवाइड करोगे 2 हिस्से निकल आएंगे 50-50 के। वैसे ही करना है यहाँ पर। तो राशि कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्योरी से स्टार्ट कीजिए, दिया है कंपनी की पूंजी बराबर, ठीक है, कुल पूंजी बराबर, सीधे लिख सकते हो, दिया है कुल पूंजी बराबर 75 लाख, ठीक है। तो लाख आपको वैसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, 75 लाख रुपए है आपके पूंजी, रुपए लगाइए यहाँ पर। इसके बाद क्या किया है कंपनी ने, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना बताया है, 100 रुपये। तो यहाँ पर लिखिएगा एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इस प्रश्न में हमें निकालनी है शेयरों की संख्या, और शेयरों की संख्या कैसे निकल के आएगी, पूंजी में हम भाग दे दें अंकित मूल्य का, तो शेयरों की संख्या बराबर
पूंजी कितनी है आपकी? 75 लाख। पूंजी लिखो ऊपर पहले 75 लाख। और भाग कितना का देना है? 100 रुपये का। रुपए रुपए भी लिख दो, रुपए से रुपए आपके कट जाएंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी कितना निकल के आया? 75,000 आपके शेयर बने होंगे। इस कंपनी ने कितने शेयर जारी किए होंगे? 75,000 शेयर आपके निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका कि 100 रुपये के अंकित मूल्य के 300 शेयर जिनका बाजार मूल्य कितना है? 120 रुपये प्रति शेयर है और दलाली 2% है, तो खरीदने के लिए कितना धन चाहिए? तो देखिए, जो भी शेयर होता है हमारा वो हम किस पर लेते हैं? बाजार मूल्य पर ही बिकता है। अगर आपसे प्रश्न में बोला जाएगा कि उसको शेयरधारी ने अंकित मूल्य पर लिया है तो फिर आप वहाँ पर अंकित मूल्य को वहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 300 शेयर हैं इनको लेने के लिए मूल्य कितना बनेगा? बाजार मूल्य कितना है हमारा? 120 रुपये। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि एक शेयर का बाजार मूल्य बराबर कितना है? एक सेकेंड रुकिएगा। एक शेयर का बाजार मूल्य बराबर 120 रुपये। कितने रुपए हैं आपके? 120 रुपये हैं। शेयरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 300 शेयर हैं। और दलाली कितनी है हमारे पास? 2% की दलाली है। तो इन चीज़ों पे मैं क्या है बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको दिखते रहेंगे। ये इनका मुझे यूज़ करना है। ये 100 रुपये केवल आपको घुमाने के लिए दिया, ठीक है। शेयरों की संख्या कितनी है? 300। शेयर की संख्या बराबर 300। और दलाली कितनी है आपकी? जो दलाली हम दे रहे हैं वो कितनी है? 2% की आपकी दलाली है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालो? 300 शेयर का बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य कितना निकल के आएगा? 300 गुणा 120, यानी कि 12×3=36,000 आपका बाजार मूल्य निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखना है हमें? 300 शेयर का बाजार मूल्य। तो 300 शेयर का बाजार मूल्य इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 300 गुणा 120, 36,000 रुपये आपके निकल के आ जाएगा बाजार मूल्य। अब देखिए होता क्या है, दलाली का मैंने क्या बताया था? दलाली आपकी प्लस कर दी जाती है, 2% दलाली। अब 2% दलाली आप देंगे कितने रुपए पे? 36,000 के 2%। तो दलाली का जो रुपए निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? दलाली बराबर बाजार मूल्य का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाजार मूल्य का 2%। और बाजार मूल्य आपका है कितना? 36,000। गुणा का की जगह का गुणा आ जाएगा 2% का, 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से, कितना बनेगा? 2 का 0 में 0, 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 720 रुपये आपकी निकल के आ गई दलाली। और ये 720 रुपये आपके किस में ऐड हो जाने वाले हैं? बाजार मूल्य में। तो आपका जो बनेगा आंसर वो कितना बनेगा? 36,720 रुपये। 36,000 में ऐड कर दीजिएगा 720 रुपये, ठीक है। और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 36,720 रुपये आपकी आपको बाजार मूल्य मतलब धन चाहिए। जब आप शेयर खरीदेंगे तो आपको धन चाहिए 36,720 रुपये, तभी आप इसका शेयर खरीद पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 36,720। कैसे निकला? 36,000 आपका निकल के आया था वो, और 720 दलाली ऐड कर दी जाएगी जब हमें खरीदनी है। तो यहाँ पर 36,720 आपका आंसर हो जाएगा। रुपए लगाना ना भूलें बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एक आदमी 20 रुपये वाले शेयरों में 2,000 रुपये की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य 22.50 हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। सेम इसको क्रय विक्रय की तरफ जाइए, लाभ हानि की तरफ वैसे ही सॉल्व होना है। ये कितने रुपए के शेयर हैं? 20 रुपये वाले शेयर। तो शेयर का मूल्य आप लिख सकते हैं। शेयर का जो मूल्य है, एक शेयर का मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य। एक शेयर का खरीद मूल्य या क्रय मूल्य जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो।
एक शेयर का क्रय मूल्य कितना है आपका 20 रुपये। और शेयर हैं कितने हमारे पास, शेयर तो पता ही नहीं है, हमें पूंजी पता है, पूंजी हमारे पास कितनी है 2000 की पूंजी है। ठीक है, 2000 रुपये की पूंजी है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, शेयरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए फटाफट। शेयर की संख्या बराबर क्या हो निकलेगा आपका, पूंजी में हम दे देंगे डिवाइड क्रय मूल्य का। तो पूंजी आपकी कितनी थी 2000 पूंजी थी, और हम डिवाइड किसका देंगे 20 रुपये का। रुपये से रुपये आपके कट जाएंगे, 0 से 0 और 2 से ये जाएगा 100 बार, यानी कि शेयरों की संख्या कितनी निकल के आई है 100 आपके शेयर निकल कर आ गए हैं। ठीक है, 100 शेयर निकले हैं। अब आपका जो विक्रय मूल्य है एक शेयर का वो कितना है 22.50 रुपये। तो बस अब इसका क्या करो, इन जो 100 शेयर हैं इनका आप क्या निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए 100 शेयरों का। ठीक है, क्योंकि 100 शेयरों का क्रय मूल्य तो 2000 ऑटोमेटिक प्रश्न में ही दिया था हमें। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक शेयर का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, एक शेयर का विक्रय मूल्य बराबर 22.50 रुपये। शेयर हमारे कितने निकल के आए थे 100 शेयर निकल के आए थे। तो 100 शेयर का विक्रय मूल्य कितना बनेगा 22.50 गुणा 100, गुणा हो जाएगा कितना निकल के आ जाएगा 2250 आपका निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया प्रश्न में 2250 विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य है हमारे पास 2000 रुपये। तो यहाँ से आप लाभ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2250 माइनस का रुपये भी लगाऊँ मैं, 2250 रुपये माइनस का 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 250 रुपये। ठीक है, कितना निकल के आएगा लाभ इसका 250। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 250 रुपये इसका आंसर निकल कर आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि एक आदमी, यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। एक आदमी ने क्या किया 40 रुपये वाले शेयरों को बेचा है अपने 16,000 की पूंजी में। उसके पास उसने किया क्या है, यहाँ पर एक बार फिर से बोलती हूँ कि एक आदमी 40 रुपये वाले शेयरों में 16,000 की पूंजी लगाता है, और जब उनका मूल्य कितना हो जाता है 50 रुपये हो जाता है, कितना 50 रुपये हो जाता है, तब उन्हें बेच देता है। तो बताओ उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताइएगा करके। और आज बस इतना ही रखते हैं। जो आपका शेयर और लाभांश का टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपका एक हमेशा पूछा जाता है, एक तो बैंकिंग से आना है आपका और एक शेयर और लाभांश से। कोई मुझसे कह रहा था क्लास में कि मैम आपने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दी है। तो बेटा मैंने थ्योरी बस इसीलिए लिखी है क्योंकि थ्योरी बेस आपका क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है और पूछा गया है। ठीक है, डीएलएड में आप देख सकते हैं कि चेक से संबंधित आपको थ्योरी लिखने को आई है। तो भाई थ्योरी थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी। वैसे भी अभी तक कोई चैप्टर ऐसा आया नहीं था मैथ्स में जिसमें आपको इतनी सारी थ्योरी देखने को मिली हो। और वो थ्योरी क्या है, सब आपको याद नहीं करना, कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए होती हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। शेयर और बैंकिंग को अच्छे से तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने कराए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपके देख के मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, जिससे क्या आपको पढ़ने में आसान रहे और जो आना है उसकी तैयारी हो। आलतू फालतू का बहुत सारा सिलेबस रहता है, पर हमें तैयारी ऐसी करनी है कि हम जितना पढ़ें उसमें से मिले। ऐसा नहीं है कि पढ़ बहुत सारा रहे हैं और उसमें से मिल रहा है बहुत कम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।